लिए हमारे सारे व्यूवर इस राममय माहौल में जो देश का सकारात्मक जो रवैया खड़ा हुआ है और देश में इकोनॉमिक बूस्ट की जो तैयारी चल रही है, उसको देखते हुए हम इकोनॉमिक्स पोजीशन में साइकोलॉजिक 2 प्रस्तुत करेंगे आपके सामने। और दोनों साइकोलॉजिक जो है आपकी जानने वाली साइकोलॉजिक है। आपने कभी भी जीवन में इस साइकोलॉजिक का जरूर वास्ता पढ़ा होगा। एक तो साइकोलॉजिक है कि कछुआ और खरगोश की रेस के बारे में हमेशा बातचीत की जाती है और इस कहानी में कछुए को जिताया जाता है और खरगोश को हराया जाता है। कछुआ क्यों जीतता है, खरगोश क्यों हारता है, ये शेयर बाजार में बिल्कुल स्टोरी फिट बैठती है। कछुआ रियल में कछुआ कभी जीत ही नहीं सकता। विनर को हारा हुआ बताना है। शेयर बाजार के असली विनर होते हैं छोटे निवेशक और उनको हराना ही जो बड़े निवेशकों का लक्ष्य होता है ताकि उनकी तरक्की हो सके। और इस तरक्की में बाधक क्या है कि आपको रास्ते में रोका जाएगा। खरगोश को रास्ते में रोका गया। उस समय इकोनॉमिक पोजीशन इस प्रकार की नहीं थी, आपको रोका जाएगा। आपका रोकने का तात्पर्य क्या है? आपको बोला जाएगा कि आप शेयर्स में प्रॉफिट बुकिंग करें, शेयर्स की कीमत बहुत बढ़ गई है। इसी तरह से मेरी दूसरी कहानी है, वो भी साइकोलॉजिक शेयर बाजार में फिट करती है। एक पंडित को किसी सेठ ने बकरी दी दान में, और जब वो बकरी लेकर के चल रहा था तो रास्ते में 3 ठग मिले। इन तीनों ठग ने प्रण किया कि सेठ इस पंडित से बकरी अपने को ले लेनी। पहला पंडित बकरी को बोलता है, ये जो तू पीठ पर लाद के जो चल रहा है ये बकरी नहीं है, गधा है। पंडित को डाउट हो गया। पंडित बार बार उस गधे को बकरी को देख रहा था, कहीं गधा तो नहीं है, डाउट तो हो गया। फिर कुछ दूर चलने के बाद दूसरा व्यक्ति मिला। उसने उस पंडित को बोला, पंडित जी इस गधे को लाद के ले जा रहे हो, कितने मूर्ख व्यक्ति हो, कुछ लादने को दूसरा नहीं मिला। अब पंडित फिर बकरी की तरफ देख रहा है। अब पंडित को विश्वास हो गया कि ये जो मैं लाद रखा हूं, इस मेरे सेठ ने मुझे धोखा दिया है और मेरे को बकरी की जगह गधा पकड़ा दिया है। अभी ये उसके मन में ये चल ही रहा था, कुछ दूर में तीसरा व्यक्ति मिल गया। उसने पंडित जी से बोला, पंडित जी एक गधा किधर लेके जा रहे हो? अब पंडित जी का विश्वास उस सेठ के जो प्रति था वो टूट गया और सेठ के प्रति जैसे ही विश्वास टूटा, उसने उस बकरी रूपी गधे को फेंक दिया। जिस तरह से शेयर में आप करते हैं, आप हमारी साइकोलॉजी को बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। मैं जो बोलना चाह रहा हूं, ये दोनों साइकोलॉजिक शेयर बाजार में आपको दवा का काम करेंगे। ये कैंसर का ट्रीटमेंट है जो शेयर बाजार में लॉस करते हैं। जो शेयर बाजार का लॉस, जो शेयर बाजार का कैंसर है, उसका ये दोनों ट्रीटमेंट है। इन दोनों के 100 प्रश्न बनते हैं और 100 उसके उत्तर होते हैं। मेरे बोलने का मतलब है कि आपके पास जो पोर्टफोलियो में माल है, उसी माल की कीमत आपके बेचने के बाद बढ़ती है। ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। शेयर बाजार में बड़ी तरक्की करने के लिए आपको आध्यात्मिक होना पड़ेगा। आध्यात्मिक होंगे तो आप बड़ा सोचेंगे, कर्म करेंगे आप। कोई भी संपत्ति आध्यात्मिक कर्म करने वालों की बनती है। तीसरी साइकोलॉजी, वो भी 2 ही लाइन में मैं खत्म करूंगा। फॉलोअर्स जो होते हैं वो बिग होते हैं। उदाहरण के तौर पे जब राम की बात हुई है तो राम की बात का सबसे बड़ा फॉलोअर दुनिया में हनुमान जी थे। आज दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्तियां राम से ज्यादा मूर्ति हनुमान जी की है। कोई ऐसा घर नहीं, और मंदिर तो मत पूछिए कितनी, आप भी गिन नहीं पाएंगे। फॉलोअर जो होते हैं वो एक मिसाल बनते हैं। कहानी लिखने वाले से ज्यादा फॉलोअर की वैल्यू है, लेकिन फॉलोअर जो है
रास्ते में भटक जाएंगे, वो बकरी को गधा समझ करके फेंक देंगे, खरगोश को घास मिल जाएगी, कछुआ जीत जाएगा। इन सब कहानियों को आपको जोड़ना है और तब आपको शेयर बाजार में एक बड़ी सफलता मिलेगी। अब आपको इन सब फिलॉसफी के साथ मैं शेयर्स भी लेके आया और शेयर्स भी काफी जोड़ के घटाव करके। मैंने 1-2 दिन पहले की भी वीडियो मैंने 1-2 दिन बाद लोड किए, उसके वजह से वो प्राइस में आपको जो बोलने से पहले बढ़ जाते हैं शेयर्स, आजकल का माहौल इस शेयर बाजार में ऐसा है, उससे आपको 5-10 रुपये की प्राइस में इधर उधर किसी शेयर में देखने को मिल सकता है, उसको अन्यथा न लेवें। मैं आज जो शेयर्स आपके लिए लेके आया हूं, उस शेयर का नाम है कनानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। विवादित शेयर रहा है, ये जेम्स एंड ज्वेलरी से जुड़ा हुआ कंपनी है। 8.75 रुपया का इस समय भाव है, बोनस की भी घोषणा कर चुकी है। और इन शेयरों में जो बिजनेस मॉडल है इस समय और ज्वेलरी के जिस हिसाब से दाम बढ़ रहे हैं और जिस तरह से इंडिया, बाहर के लोग इंडिया में भ्रमण करने आएंगे तो ज्वेलरी तो खरीदेंगे ही और ज्वेलरी वैसे भी बिकेगी, तो उस शेयर को 8.75 में नजर रख सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं। दूसरी कंपनी है हमारी IFCI, सरकार की कंपनी है, बवंडर चल रहा है सरकारी कंपनियों में। 38.50 के भाव में इसे भाव काफी तेजी आई है इसकी भी 1-2 दिन में, हमारा बोलना रह गया आपको, तो आप वेट करें, इसमें 5-7 रुपये करेक्शन आने के बाद इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं और करेक्शन आता है तो उसको और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बड़ी तेजी इसकी संभावना है इन कंपनियों में बन रही है। फाइनेंस से जुड़ी हुई ये कंपनी है। और 2 कंपनियां मैं यूपी से जुड़ी हुई कंपनियां बताऊंगा, जो कंपनियों को मैंने बहुत पहले ही बता देना चाहिए, लेकिन यूपी की तरफ हमारा कोई माइंडसेट गया ही नहीं, इसलिए मैं बोल नहीं पाया आपको। यूपी कंपनी में यूपी होटल के नाम से एक कंपनी है जो यूपी में काफी होटल श्रृंखला चलाती है। 1180 रुपया में उस पर नजर रखे, 1-2 शेयर एक्यूमुलेट करे, नजर रखे, काफी मोमेंट उसमें आने वाले समय में आएगा। हवा का मोमेंट तो आ गया है, रिजल्ट का मोमेंट बाकी है। और बनारस होटल दूसरा शेयर है हमारा, बनारस होटल, ये 9440 रुपये का आज दाम है। हवा का मूवमेंट आ गया है, ओरिजिनल मूवमेंट आना बाकी है। और कोई भी होटल की नई श्रृंखला वहां बनाने में 2-4 साल का वक्त लगेगा, तब तक ले इन्हीं लोगों का बोलबाला रहेगा। और जेपी एसोसिएट वालों की भी होटल वहां पे चलती है, तो उनकी भी इनकम बढ़ेगी। मैं कुल मिलाकर के जो शेयर का नाम ले रहा हूं, काफी नजर बना के रखिए। और जो 3 साइकोलॉजी, एक राम जी के सबसे बड़े फॉलोअर हनुमान जी, खरगोश और कछुए की कहानी, और वो ठग गधे और बकरी की कहानी, ये कहानी इकोनॉमिक्स फ्रीडम लाने के लिए बनाई गई है, चेतना जगाने के लिए बनाई गई है, अध्यात्म बनाने के लिए बनाई गई है और आपको अमीर बनाने के लिए भी ये कहानियां बनाई गई है। नमस्कार।